युद्ध के 12वें दिन भी दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी टुकड़ियों और उपटुकड़ियों के अनुसार स्थान ले लिया। बड़ी निराशा में द्रोण ने दुर्योधन के पास जाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के पास है तब तक उसे देवता भी युद्ध में नहीं पकड़ सकते। आपकी सभी कोशिशों के बावजूद अर्जुन ने आपके सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। मेरे शब्दों पर संदेह मत करें, अर्जुन अजय है। हालांकि अगर अर्जुन को युधिष्ठिर से अलग किया जा सके तो राजा युधिष्ठिर आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। किसी को अर्जुन को चुनौती देकर युद्ध के किसी अन्य भाग में उलझाना होगा। अर्जुन उन्हें बिना पराजित किए वापस नहीं आएगा। इस बीच जब अर्जुन वहां नहीं होगा तो मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। द्रोण के शब्द सुनकर त्रिगर्त के शासक और उनके भाई बोले, हम हमेशा अर्जुन द्वारा अपमानित होते आए हैं। हालांकि हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर भी उसने हमेशा हमें चोट पहुंचाई है। इन अपमानों को याद करके हम क्रोध में जलते हैं और रात में सो नहीं पाते। सौभाग्य से अब हमें उसका सामना करने का मौका मिला है। आज या तो अर्जुन गिरेगा या त्रिगर्त। हम यह शपथ आपके सामने लेते हैं। सत्यार्थ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु और सत्यकर्म, हम 1000 रथों के साथ अर्जुन को चुनौती देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। उन्होंने घोषणा की, यदि हम अर्जुन को मारे बिना लौटते हैं तो पापियों का स्थान हमारा हो। हम युद्ध में सबसे कठिन कार्यों को पूरा करते हैं तो हम सबसे वांछनीय स्थान प्राप्त करेंगे। अपनी प्रतिज्ञा लेने के बाद त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के दक्षिणी भाग में बुलाया। अर्जुन ने इस प्रकार की चुनौती पाकर युधिष्ठिर से कहा, चुनौती मिलने पर मैं कभी पीछे नहीं हटता। ये लोग जिन्होंने जीतने या मरने की प्रतिज्ञा की है मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनका सामना करने की अनुमति दें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुमने द्रोण की योजना के बारे में विस्तार से सुना है। ऐसा युद्ध लड़ो कि उसकी योजना विफल हो जाए। द्रोण महान शक्ति से युक्त है। अर्जुन ने युधिष्ठिर को आश्वासन दिया और सत्यजीत के माध्यम से उनकी सुरक्षा का वादा किया। फिर वह त्रिगर्तों का सामना करने के लिए निकल पड़ा, जैसे एक भूखा शेर हिरणों के झुंड पर हमला करने के लिए निकलता है। अर्जुन की अनुपस्थिति में दुर्योधन की सेना खुशी से भरकर युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उत्सुक हो गई। त्रिगर्तों ने खुशी खुशी एक समतल मैदान में अपनी स्थिति बनाई, जहां उन्होंने अपने रथों को अर्धचंद्राकार गठन में सजाया। ये वीर योद्धा अर्जुन को अपनी ओर आते देखकर आनंदित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका यह शोर आकाश और सभी दिशाओं में गूंज उठा। अर्जुन ने उन्हें खुशी से भरा देखा और श्री कृष्ण से मुस्कुराते हुए कहा, देखो हे देवकी नंदन, ये त्रिगर्त भाई जो युद्ध में मारे जाने वाले हैं, खुशी से भरे हुए हैं, जबकि इन्हें रोना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने अपनी शंख को उठाया और जोर से फूंका, जिससे चारों दिशाओं में उसकी ध्वनि गूंज उठी। त्रिगर्त रथ सेना उस ध्वनि से भयभीत होकर युद्ध में स्थिर हो गई। फिर चेतना में लौटकर उन्होंने अपनी पंक्तियों को सही ढंग से व्यवस्थित किया और अर्जुन पर एक साथ बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन हजारों बाणों को काट डाला। त्रिगर्त के राजा ने अपने वीर योद्धाओं से कहा, डरो मत हे वीरों, यह हमारे लिए उचित नहीं है। इस तरह से लौटकर हम दुनिया में उपहास के पात्र बन जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी ताकत से लड़ो। इसके बाद त्रिगर्त वापस मैदान में लौट आए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, रथ को शत्रुओं की ओर ले चलो, ये युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। आज आप मेरे हाथों की भयानक शक्ति देखोगे। मैं आज इन सभी का अंत कर दूंगा, जैसे रुद्र ने प्राणियों का संहार किया था। त्रिगर्तों ने अर्जुन और कृष्ण को बाणों की बौछार से ढक दिया। अर्जुन ने अपने क्रोध में तवस्त्रास्त्र का उपयोग किया, जिससे कई अर्जुन और कृष्ण की छवियां उत्पन्न हो गईं। इससे शत्रु भ्रमित होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्जुन को देखकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, जिससे बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए। अर्जुन ने त्रिगर्त योद्धाओं को अपने बाणों से धाराशायी कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने वायवास्त्र का उपयोग करके शत्रुओं के बाणों की बौछार को समाप्त कर दिया। युद्ध का मैदान मृत योद्धाओं से भर गया और अर्जुन का रथ रुद्र के रथ की तरह चमक उठा। इस बीच जब अर्जुन त्रिगर्तों से लड़ रहे थे, द्रोण ने अपनी सेना के साथ युधिष्ठिर पर हमला किया, जिससे एक भयानक युद्ध छिड़ गया। पांचालों के राजकुमार और अन्य प्रमुख योद्धा द्रोण के साथ युद्ध कर रहे थे।
द्रोण ने युधिष्ठिर की सेना को उसी प्रकार तितर-बितर कर दिया जैसे हवा बादलों को तितर-बितर कर देती है। लड़ाई, जो शुरू में सामान्य लग रही थी, जल्द ही अराजक हो गई। योद्धा मित्र और शत्रु में अंतर करने में असमर्थ हो गए। चमचमाते तोप, भाले और कवच सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जबकि रथ, हाथी और ध्वज से सजे घोड़े बादलों के समूहों की तरह लग रहे थे। योद्धाओं ने उन्माद में एक दूसरे को मार डाला। ऊंचे कद वाले हाथी भयानक रूप से आपस में भिड़ते थे। उनके दांतों के घर्षण से चिंगारी और धुआं उत्पन्न होता था। अपने मणकों से परे वे तूफानी बादलों की तरह दिखाई दे रहे थे। गरजते हुए गिरे हुए हाथियों से भरा हुआ युद्ध क्षेत्र शरद ऋतु के आकाश जैसा लग रहा था। घायल हाथी घबराकर भागने लगे। उनकी संकटपूर्ण चीखें गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। कुछ हाथी पीछे मुड़े, फिर से आक्रमण किया और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को कुचल दिया। अतिचालक गिर गए और सवारहीन हाथी दिशाहीन होकर लक्ष्यहीन भटकने लगे। अराजकता बहुत अधिक थी, क्योंकि हाथी गिरे हुए योद्धाओं को लेकर युद्ध के मैदान में अव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहे थे। नरसंहार के दौरान हाथियों ने हमला किया और उन पर भालों, तलवारों और युद्ध कुल्हाड़ियों से आक्रमण किया गया। उनकी विशाल काया धरती पर गिरने से पृथ्वी कंपायमान हो उठी। युद्ध के मैदान में गिरे हुए हाथियों और उनके सवारों के बिखरे होने से पृथ्वी पहाड़ियों से युक्त एक परिदृश्य जैसी प्रतीत हो रही थी। तीरों से घायल होकर कई हाथी चालक अपने हथियार गिराकर नीचे गिर पड़े। कुछ हाथी लंबे बाणों से घायल होकर चिंघाड़ने लगे और मित्रों तथा शत्रुओं दोनों को रौंदते हुए भागने लगे। भूमि मांस और रक्त से कीचड़ युक्त हो गई और हाथियों, घोड़ों तथा योद्धाओं के शवों से ढक गई। बड़े बड़े रथों को कुछ पहियों वाले और कुछ बिना पहियों वाले हाथियों ने पलट दिया। रथों में सवार लोग बाहर गिर पड़े। सवारहीन घोड़े और हाथी घायल होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। अराजकता में पिता ने पुत्रों को मार डाला और पुत्रों ने पिता को, क्योंकि वे मित्र और शत्रु में अंतर करने में असमर्थ थे। खून से लथपथ वस्त्र, कवच, छत्र और मानदंडों ने मैदान को ढक दिया। युद्ध का मैदान सैनिकों का एक गंभीर समुंदर प्रतीत हो रहा था, जिसकी धाराओं में हाथी और मलबे के रूप में मृत योद्धा बह रहे थे। यह सब अव्यवस्थित था। विजय के लिए दृढ़ संकल्प योद्धा भयंकर युद्ध करते हुए इस समुंदर में कूद पड़े। बाणों की वर्षा होने पर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। इस भीषण युद्ध में द्रोण अपने शत्रुओं को पराजित करते हुए अंततः युधिष्ठिर पर टूट पड़े। युधिष्ठिर को पास देखकर द्रोण ने बाणों की भारी वर्षा कर दी। युधिष्ठिर की सेना से जोरदार शोर उठने लगा, जैसे सिंह के आक्रमण से हाथी घबरा जाते हैं। युधिष्ठिर की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित वीर सत्यजीत द्रोण पर टूट पड़े। दोनों शक्तिशाली योद्धा इंद्र और बाली के समान एक दूसरे की सेनाओं को हिला देने वाला भयंकर युद्ध करने लगे। सत्यजीत ने एक शक्तिशाली हथियार का प्रयोग किया और द्रोण को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन्होंने द्रोण के सारथी पर 5 घातक बाणों से प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने द्रोण के घोड़ों और पिछलग्गू चालकों पर अनेक बाणों से प्रहार किया। क्रोध में आकर सत्यजीत ने अपनी सेना को चारों ओर से घेरते हुए द्रोण का झंडा काट दिया। द्रोण ने सत्यजीत को मारने का निश्चय करके उसका धनुष काट दिया और उसे 10 बाणों से घायल कर दिया। सत्यजीत ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और द्रोण पर 30 बाणों से प्रहार किया। कुपित होकर शक्तिशाली वृद्ध द्रोण ने सत्यजीत की छाती में 7 बाणों से वार किया, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। द्रोण ने फिर से संयमित होकर सत्यजीत और वृक दोनों के धनुष काट दिए। इसके बाद 6 बाणों से वृक को मार डाला और उनके सारथी और घोड़ों को भी नीचे गिरा दिया। सत्यजीत ने कठोर धनुष लेकर द्रोण के सारथी, घोड़ों और ध्वज पर प्रहार किया। इसे सहन करने में असमर्थ द्रोण ने सत्यजीत के घोड़ों, ध्वज और धनुष को नष्ट कर दिया। लगातार बाणों की वर्षा करते हुए द्रोण ने सत्यजीत पर हमला किया। बार बार धनुष टूटने के बावजूद सत्यजीत लड़ते रहे। द्रोण ने सत्यजीत की दृढ़ता देखकर अर्धचंद्राकार बाण से उनका सिर काट दिया। सत्यजीत की मृत्यु के बाद द्रोण के भय से युधिष्ठिर तेज घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के मैदान से भाग गए। पांचाल के कई मत्स्य, छेदी, करुष और कौशल के योद्धा युधिष्ठिर को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन द्रोण ने उन्हें पकड़ने के इरादे से उनकी सेना को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे आग कपास को भस्म कर देती है।
मत्स्य के छोटे राजकुमार शतानीक ने द्रोण पर आक्रमण करके उनके सारथी तथा घोड़ों को 6 बाणों से घायल कर दिया और जोर से चिल्लाए। द्रोण ने तुरंत एक तीव्र बाण से शतानीक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे मत्स्य योद्धा डरकर भाग गए। द्रोण ने मत्स्य, छेदी, करुष, पांचाल, श्रीनय और पांडवों को बार बार पराजित करके श्रीनय में भय उत्पन्न कर दिया। उनके सुनहरे धनुष से छोड़े गए बाणों ने हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों और रथ योद्धाओं को कुचल दिया। जैसे ओलों के साथ ग्रीष्म ऋतु के तूफान भारी विनाश करते हैं, वैसे ही द्रोण के धनुष की टंकार से चिह्नित उनके अथक हमलों ने युद्ध के मैदान में खून और शवों की एक नदी बना दी। गिरी हुई पानी से भरी इस नदी में शवों की लहरें, मणकों के भंवर, तीर और धनुष की धाराएं थीं। कुंती पुत्रों के नेतृत्व में कई पांडव योद्धाओं ने द्रोण को घेर लिया, जो मृत्यु की तरह उनके दलों को नष्ट कर रहे थे। उन्होंने द्रोण को पूरी तरह से घेर लिया, जो अपनी चारों ओर की हर चीज को सूर्य की तरह जला रहे थे। धृतराष्ट्र की सेना द्रोण का समर्थन करने के लिए दौड़ पड़ी। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, वासुदेव, उत्तमौजा, काशीराज, शत्रुदेव, सत्यकी, युद्धामन्यु, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और चेकितान ने द्रोण पर अनेक बाणों से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया। द्रोण ने विचलित होकर पांडव सेना को उखाड़ फेंका और 9 बाणों से राजा क्षेम को मार डाला। वह पांडव सेना के बीच से गुजरते हुए दूसरों की रक्षा करते रहे, जबकि उन्हें स्वयं किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद द्रोण ने शिखंडी, उत्तमौजा, काशीराज, सुदक्षिण, शत्रुदेव, युद्धामन्यु और सत्यकी को अनेक बाणों से घायल कर दिया। अंततः वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे, जो तुरंत अपने तेज घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के मैदान से भाग गए। तभी पांचाल के राजकुमार द्रोण पर टूट पड़े। उन्होंने तेजी से द्रोण का धनुष काट दिया और उनके घोड़ों व सारथी को मारकर उन्हें परास्त कर दिया। राजकुमार अपने रथ से इस प्रकार गिरे जैसे आकाश से तारा गिरा हो। कौरवों द्वारा समर्थित द्रोण ने अपने क्रोध में पांचाल, मत्स्य, कहरिंजय और पांडवों को कुचलना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्यकी, चेकितान के पुत्र, सेनाबिंदु, सुरक्षस और कई अन्य राजाओं को परास्त कर दिया। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।